1 लाख नौकरी देंगे। और मैं समझता हूं पिछले 14 महीने में मेरे विधानसभा क्षेत्र से 14 नौकरियां भी नहीं लगी हैं। इस मुंह के साथ आप लोगों के बीच में जाएंगे। आज चाहे महिलाएं हैं, झूठे वादे किए गए, इलेक्शन से पहले भी 1500 के फॉर्म भराए गए। और जब ये 27 तारीख को ये सारा का सारा प्रकरण हुआ तो बीच में जो समय था आचारसंहिता से पहले, अब फिर से लग पड़े थे फॉर्म भराने, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे थे। ये झूठ की राजनीति पे इनकी बुनियाद टिकी है। और मुख्यमंत्री जी तो हमारे क्षेत्र से हैं। कल यहां पे पहली बार दौरा किया अपने जीवन में उन्होंने, यहां गांधी चौक से भोटा चौक तक। और शायद 14 महीने में अगर वो 14 बार आए होते तो शायद ये स्थिति ना होती आज हमीरपुर की। आदरणीय धूमल जी भी मुख्यमंत्री रहे, और जब धूमल साहब मुख्यमंत्री थे तो सारे भली भांति जानते हैं कि हर हफ्ते यहां पे आते थे, पूरा प्रशासन अलर्ट होता था और कार्य किए जाते थे। आज कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री है, हमीरपुर से है। मैं तो ये समझता हूं ये केवल चुनाव लड़ने आते हैं मैदान में, हमीरपुर से इनका कोई वास्ता नहीं है। हमीरपुर इन्होंने पढ़ाई की शिमला में की, जन्म लिया शिमला में लिया, राजनीति शिमला में करते रहे और चुनाव लड़ने के लिए हमीरपुर आते रहे। अगर इनको संवेदना होती लोगों के साथ तो यहाँ पे आते, हर महीने आते, लोगों से मिलते। और मैं यहाँ पे इंदर जी भी बैठे हैं, गवाह हैं। मैंने गाड़ी में कई बार मुख्यमंत्री जी को बोला कि आप महीने का एक दौरा कीजिए और ताकि लोगों के काम हो। अगर हमें ये निर्णय लेने पड़े, इन्होंने प्रताड़ित किया, जलील किया गया। जब इनसे मिलने जाते थे तो ये समय नहीं देते थे। और ये जो लोकतंत्र की हत्या है इन्होंने की है। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो इन्होंने ये लोकतंत्र की हत्या की है, ये चुनाव और उपचुनाव में इनको जवाब दें अपने वोट से। हम तुम्हारे साथ हैं। जो मौका 5 साल बाद आता है सरकार चुनने का, आज ये सौभाग्य की बात है कि एक 14 महीने बाद मौका आया है। और अगर आप ये जो 9 के 9 लोग आज उपचुनाव में 6 उतर गए हैं, हम तीनों ने भी आगे उतरना है। आपके आशीर्वाद से और उस प्रभु की कृपा से, अगर आप सबका आशीर्वाद होगा तो जहां पे केंद्र में 4 जून को मोदी जी की सरकार बनेगी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पिछली सरकार की ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में सरकार की, चाहे वो हिमकेयर की योजना थी, सहारा पेंशनें थी। आज आप गरीब आदमी से पूछिए, गरीब व्यक्ति से, जब हॉस्पिटल में जाते हैं हिमकेयर कार्ड बंद है, सहारा पेंशनें नहीं आ रही हैं। लोगों को सदन में भी झूठ बोला जाता है। मुख्यमंत्री जी तो विधानसभा में भी झूठ बोल देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सबके खाते में पैसा आ रहा है, जबकि किसी के खाते में पैसा नहीं आ रहा है। ये लोग जानते हैं, जब ग्राउंड में जाएंगे तब पता लगेगा कि हकीकत क्या है। आज ये बोलते हैं कि ये बिक गए, 15-15 करोड़ रुपए में बिक गए। मैं आपसे पूछता हूं, सरकार किसकी है? सरकार इनकी है। ये तो जैसे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं, वो बोल देते हैं कि मैं ईमानदार, बाकी सब बेईमान। वही हिसाब इनका हो चुका है कि मैं ईमानदार, बाकी सारे के सारे बिक चुके हैं। और आज स्थिति यह है कि इनको जब बोला जाता है कि आप सबूत पेश कीजिए और अगर हमने गलत किया है तो हमें अंदर डालिए, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति आज दिन तक की है और आज भी उसी तरह चला हुआ है। मेरी विनती है सबसे कि जो त्याग अगर हमने किया है, ये बिकाऊ बोलते हैं। मैंने जब अपना चुनाव लड़ा था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था, मैंने तब भी हर नुक्कड़ सभा में, हर पूरे विधानसभा क्षेत्र में ये बोला था कि मैं 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं लूंगा। आज इन्होंने मेरे पूरे के पूरे, चाहे मेरे परिवार के खाते हैं, चाहे मेरे भाई के खाते हैं, सब तलाशे जा रहे हैं। मैं इनसे विनती करता हूं कि जो मेरा सैलरी का अकाउंट है उसको भी देखें और जनता के सामने पेश करें कि 14 महीने में जो भी तनख्वाह मिली है, टीए डीए जो भी आता रहा, सारा का सारा जनता की सेवा में समर्पित किया है, बाइचेक किया है।
जिन्होंने ट्रांसपोर्ट के पैसे खाए और जिन्होंने हर जगह भ्रष्टाचार से संलग्नित रहे यहाँ पे पूरे प्रदेश में। मैं ज्यादा नहीं समय लूंगा क्योंकि मंच पे बहुत सारे हमारे नेता हैं जिन्होंने अपना अपना वक्तव्य आपके समक्ष रखना है, लेकिन मैं एक गुजारिश जरूर करूंगा आपसे कि पिछली दफा पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोटिंग जो है भारतीय जनता पार्टी को हमारे प्रदेश में हुई थी 69%। और मेरी विनती है आपसे कि ये 98% वाले बोलते हैं कि 98% हिंदू विचारधारा को हमने हराया है, एक बार इनको जवाब दें और इस बार 80% वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़े भाई अनुराग जी को विजय बनाएं। साथ ही जो ये दो उपचुनाव हैं, चाहे बक्सर का है चाहे सुजानपुर का है, अपना आशीर्वाद दें और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार प्रदेश में बनाएं, ताकि आने वाले 10-15 साल 30 सालों के लिए जब तक केंद्र में सरकार है तब तक यहाँ पे भी सरकार हो और विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वो विकसित हिमाचल का भी सपना साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं तहे दिल से आदरणीय अनुराग जी का, जयराम ठाकुर जी का, आदरणीय विंदल जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप आए, आपने अपना आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद आशीष जी। ऐसे हमारे हमीरपुर सदर से वर्तमान में लोकप्रिय विधायक जो प्रदेश का जो परिदृश्य